हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं अमितेश, योर मैथ्स एजुकेटर। आज की क्लास में हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को पूरा एकदम स्टार्टिंग से एकदम जीरो से हायर लेवल, कहने का मतलब आपके बोर्ड एग्जाम के लेवल तक को आज खत्म करने वाले हैं। दिस इज द वन शॉर्ट क्लास, दिस इज द वन शॉर्ट वीडियो, जिसमें कि आज हम लोग एक ही क्लास में एक ही वीडियो में लीनियर इक्वेशन के हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं एंड देखने वाले हैं कि सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इसका क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को पढ़ करके आप बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हो। बच्चों, ये बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा टॉपिक है जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आपको जल्द से जल्द अपने पेन पेपर को निकाल करके इस वन शॉट क्लास को अटेंड कर हर एक कॉन्सेप्ट एंड हर एक प्रॉब्लम को सीखना और समझना चाहिए। तो शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास, जिसमें कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं उसको बताना चाहूंगा कि आज की क्लास में हम लोग जो भी आपके सीबीएसई बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन पॉइंट को ही बच्चों हम लोग डिस्कशन करेंगे, ताकि जो हमारा क्लास हो वह बोर्ड ओरिएंटेड हो, बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। एंड अगर आप इसमें से एक एक मिनट, एक एक सेकेंड बिना स्किप किए हुए एक एक चीजों को अच्छे से देखते हो तो बच्चों, मैं आपके साथ दावे के साथ कह सकता हूं कि ये टॉपिक आपका बहुत अच्छा हो जाएगा और इस टॉपिक के हर एक प्रॉब्लम्स को आप बड़े आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बच्चों, आज हम लोग इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के वन शॉट के क्लास में सबसे पहले समझने वाले होंगे कि क्या होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एंड उसके साथ साथ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल अप्रोच कैसे सॉल्व करते हैं, जो भी आपके सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग है बच्चों, वही मैंने यहाँ पे रखा है। एंड उसके साथ साथ कंसिस्टेंटी इनकंसिस्टेंसी के बारे में समझने वाले हैं। एंड उसके बाद बच्चों हम लोग अलजेब्रिक कंडीशन ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में समझने वाले हैं और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने वाले हैं दो गिवन मेथड से, जिसमें कि हमारा एक मेथड होगा एलिमिनेशन मेथड एंड दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड। एंड उसके बाद कुछ कुछ सिंपल बेसिक वर्ड प्रॉब्लम, जो कि हमारे सिचुएशनल प्रॉब्लम, ये सारे के सारे आपके सीबीएसई सिलेबस में मोटे मोटे लेटर में लिखे हुए हैं कि आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में इतने कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। अब इतने कॉन्सेप्ट को बच्चों मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, इस पे मैं आपको प्रॉब्लम्स भी सिखाऊंगा कि आपको कैसे सोचना चाहिए, कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो चलिए क्लास का शुभारंभ अब किया जाए, जिसमें कि बच्चों मैं आपसे अगर पूछूं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बहुत आसान है, मैं अगर इनको अपने डेली लाइफ से जोड़ करके मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूं तो आप सभी बच्चों इसको जरूर बता दोगे। सोचो जरा, दो नंबर, ऐसे दो नंबर सोचो जिन दोनों नंबर को अगर ऐड किया जाए तो 10 आए। ऑलराइट, इसको मैं लिख देता हूं कुछ इस प्रकार से। दो नंबर, हमें नहीं पता कौन सा नंबर आप सोच रहे हो और आपको जवाब देना है बच्चों, दो नंबर जिसको ऐड करने पे 10 आए, और दूसरी कंडीशन भी मेरी समझ लो, उन्हीं दोनों नंबर को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको 2 मिले। और आपसे मैं पूछूं कि क्या आप सोच पाए वह दो नंबर कौन है? फिर से बच्चों, ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करने पे 10 आए और उन्हीं दोनों नंबर जो आपने सोचा है, उन्हीं दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आए, तो आप थोड़ी सी अपने दिमाग का कसरत कराने के बाद आप ये जान पाओगे कि यस सर, ये दो नंबर तो हमें मिल गए, और वो दो नंबर है 6 और 4। यस, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो बच्चों, बिल्कुल सही सोचे हो। तो जैसे ही आपने जाना कि ओके सर, वो जो नंबर है, वो जो दो नंबर है वह है 6 और 4, तो क्या था ये बच्चों? मैंने आपको दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया था, जिसको कहीं ना कहीं आपने मन की आंखों से बिना कलम उठाए आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया और आपने आंसर भी बता दिया कि सर आंसर 6 है एंड 4 है। बिल्कुल सही। कैसे सर? कैसे सर आपने लीनियर इक्वेशन हमसे पूछा, वो भी दो लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो? तो बच्चों, मैंने आपसे पूछा कि सोचो ऐसे दो नंबर जिसको ऐड करने पे 10 आए एंड वही दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आए। तो कहीं ना कहीं बच्चों आप देख पा रहे होगे कि यह हमारा दो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल है,
और इन दोनों इक्वेशन को आपने सॉल्व करके बोला कि सर x जो है वो हमारा 6 है और y जो है वो हमारा 4 है, तो बच्चों बिना पढ़े जब आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हो तो सोचो पढ़ने के बाद आप क्या क्या नहीं कर सकते हो। यस बच्चों, इतना आसान है, इतना इंटरेस्टिंग। मैं वही आपको फील कराना चाह रहा, बताना चाह रहा हूं कि इसको अगर आप समझते हो, अलग तरीके से सोचते हो तो बहुत मजा आने वाला है बच्चों। तो अब मैं आपसे अगर एक बात पूछूं कि डेली लाइफ से रिलेटेड, आप सोचो आप दो भाई, राइट, दो भाई की कहानी मैं आपको सुनाना चाहूंगा। राम और श्याम, दो भाई हैं। राम और श्याम को कुछ पेन खरीदने हैं एंड कुछ नोटबुक खरीदने हैं। तो राम और श्याम दोनों को कुछ नोटबुक और पेन खरीदने हैं। दोनों ने बच्चों एक स्टेशनरी पे गए और उन्होंने कुछ पेन एंड कुछ नोटबुक खरीदे, राइट। अब कितना खरीदे जरा मैं इसको आपको बताना चाहूंगा। चलो ऐसा समझ लेते हैं कि ये राम है, दो भाई राम श्याम। राम ने 4 पेन खरीदा, राइट, एंड उसके साथ साथ 5 पेन खरीदा एंड 3 नोटबुक खरीदा। ध्यान से मेरी कहानी को समझोगे तो आप जान पाओगे इस चैप्टर की असली खूबसूरती। एंड उसके साथ साथ श्याम ने 1 पेन खरीदा एंड उसके साथ साथ 2 नोटबुक खरीदा। तो मैं एक और डेटा देना चाहूंगा। राम ने दुकानदार को इस 5 पेन एंड इस 3 नोटबुक के बदले 35 रुपीज पे किया, ऑल राइट। एंड श्याम ने 1 पेन एंड 2 नोटबुक के बदले 14 रुपीज पे किया। अब दोनों भाइयों को यह नहीं पता कि नोटबुक का क्या प्राइस है एंड 1 पेन का क्या प्राइस है। अब दोनों भाई जैसे ही घर गए तो उनके फादर उनसे पूछे, बताओ 1 नोटबुक और 1 पेन का क्या प्राइस रहा होगा। तो कहीं ना कहीं ये मैथ्स की प्रॉब्लम को, इस मैथ्स की समस्या को अगर हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बड़े आसानी से आप इस प्रॉब्लम को सोच पाओगे। और मैं अगर आपको ऐसे दे दूं कि बताओ 5 पेन 3 नोटबुक का प्राइस 35 रुपीज है एंड 1 पेन और 2 नोटबुक का प्राइस 14 रुपीज है, तो 1 पेन और 1 नोटबुक का प्राइस क्या होगा। तो कहीं ना कहीं आपको बच्चों यहां पे थोड़ी सी आपके दिमाग को कसरत करानी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको ऐसे बोलूं कि आप ऐसे सोचो, क्योंकि आप एक मैथ्स के स्टूडेंट हो, तो आप मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो आपको बहुत मजा आएगा सोच करके, देख करके। जरा देखिएगा बच्चों, एज्यूम कर लेते हैं कि एक पेन का ना जो प्राइस है वह एज्यूम कर लेते हैं x रुपीज, ऑलराइट। और एक नोटबुक का जो प्राइस है, सोचना ये इंट्रोडक्शन है, एक नोटबुक का जो प्राइस है वह एज्यूम कर लेते हैं y रुपीज है, ऑलराइट। अब एक पेन का प्राइस अगर x रुपीज है तो 2 पेन का प्राइस आपको पता होगा, यस सर, 2 पेन का प्राइस 2x हो जाएगा, 5 पेन का प्राइस 5x हो जाएगा। और तो 5 पेन का प्राइस में अगर 3 नोटबुक के प्राइस को ऐड किया जाए तो बच्चों हमारे पास 35 रुपीज बन जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि यह एक लीनियर इक्वेशन बन गया है जिसमें कि 2 वेरिएबल है। एंड उसके साथ साथ अगर आप श्याम की बात करो तो श्याम ने 1 पेन खरीदा और 2 नोटबुक खरीदा और उन दोनों को बदले उन्होंने उस दुकानदार को 14 रुपया पे किया। तो यहां से आप देख सकते हो प्यारे बच्चों कि हमने यहां से 2 लीनियर इक्वेशन को बना लिया। अब अगर इन दोनों लीनियर इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमें x एंड y की वैल्यू को फाइंड आउट कर पाते। एंड जैसे ही x एंड y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर बच्चों बड़े आराम से हम लोग ये जान पाएंगे कि हमारे पेन और नोटबुक का प्राइस क्या था। तब तक आप सोचो, बिना मैथ्स के सोचने की कोशिश करो, बनता है तो बहुत अच्छी बात, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। तो यही है बच्चों इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की खूबसूरती। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि लीनियर इक्वेशन का मतलब समझते हो क्या होता है? ऐसा इक्वेशन जिसमें x का पावर 1 हो,
जैसे कि ये, अब कहोगे x इक्वल टू 1, यस ये एक लीनियर इक्वेशन है। x प्लस 2 इज इक्वल टू 5, यह भी एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें x का पावर 1 होना चाहिए, ऑलराइट, एंड उसके साथ साथ इक्वल टू का साइन होना चाहिए बच्चों। x इक्वल टू 0 एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें कि ये जो x है ये सारे के सारे हमारे लीनियर इक्वेशन है, और इसमें जो x है वह केवल और केवल एक है, तो यह लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाएगा। अब सर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या? जिसमें बच्चों x भी हो, ध्यान से समझना, जिसमें x भी हो y भी हो और इक्वल टू का साइन जरूर होना चाहिए और कोई कांस्टेंट हो, जैसे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू, जैसे कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, जैसे कि 7/2x प्लस 9/5y इज इक्वल टू। जैसे कि आपको समझ में आ गया कि अगर सर हमारे को x की पार यानी कि x का डिग्री 1 होना चाहिए और y का डिग्री भी 1 होना चाहिए, तब सर यह कहलाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें आप देख सकते हो ये दो वेरिएबल है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पहले आप सोचोगे, जानोगे कि सर ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है, तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। लीनियर इक्वेशन थ्री वेरिएबल की मींस थ्री वेरिएबल की बात की जाए तो आप ये जान पाओगे कि ओके सर अगर कभी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5 दे दे तो दिस इज द बच्चों लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स 3 हैं। एंड अगर मैं बात करूं लीनियर की, अब आप पढ़े हो क्लास 10th में कि अगर x का पार 2 हो जाए यानी कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाए तो यह तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाते हैं बच्चों, यस। एंड पार अगर 3 हो जाए तो क्यूबिक बन जाते हैं, यस। तो सबसे पहले आप ये समझ गए कि किस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं, यस। जैसे कि मैं आपसे पूछूं, ये देखो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सर व्हाट अबाउट abc? तो abc कोई नंबर होगा, कोई कांस्टेंट होगा, ऑलराइट बच्चों। वेरिएबल को हम लोग एक्स वाई से इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा abc कोई नंबर, कोई कांस्टेंट, राइट। तो ये हमारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का बेसिक इंट्रोडक्शन, जिससे आप ये जान पाए कि कौन लीनियर इक्वेशन है और कौन नहीं है, कौन टू वेरिएबल है, कौन थ्री वेरिएबल है, कौन फोर वेरिएबल। फोर वेरिएबल भी हो सकता है, राइट। मैं इस प्रकार से दे दूं 2u प्लस 3v प्लस 4w प्लस 5x इज इक्वल टू 10। तो बच्चों इसमें u v w और x जो है ये वेरिएबल्स हैं एंड इसकी पावर जो है वो 1 है, तो इसको हम लोग कहेंगे ओके सर दिस इज लीनियर इक्वेशन इन फोर वेरिएबल। बच्चों बहुत सिंपल पॉइंट है, आगे बढ़ा जाए। अगली बातों को अगर आप समझोगे तो दो बातों को आपको समझना है बच्चों, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। अगर इस बातों को समझो तो सबसे पहले आप लीनियर इक्वेशन को करना क्या है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसके साथ साथ कुछ इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन को समझना है, ग्राफिकल अप्रोच को समझना है, वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। बड़े आसानी से ये टॉपिक फिनिश हो जाएंगे, ऑलराइट। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बातों को अगर आप समझते हो तो बच्चों बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसानी से इसको समझा जा सकता है। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन उन दो लीनियर इक्वेशन में जिसके बच्चों पॉइंट को नोट किया जाए, इफ इट हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, कम से कम बच्चों एक सॉल्यूशन होना चाहिए, उस टाइप के सिस्टम को हम लोग कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हर एक बातों को एग्जाम्पल से भी मैं आपको समझाना चाहूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों मैं आपको ऐसे दो इक्वेशन दे दूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू, अभी अभी हमने डिस्कस करा है 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और यहां से आपने इसको सॉल्व किया तो आपने जाना सर x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 4। तो ये जो हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को हम लोग
कंसिस्टेंट सिस्टम कहेंगे। ऑलराइट बच्चों, सिंपल बात है, आ रही है समझ में। एंड उसके साथ साथ हर एक लीनियर इक्वेशन में जरूरी नहीं है कि उसका एक ही सॉल्यूशन हो सकता है कभी एक भी सॉल्यूशन ना हो उन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, हो सकता है कभी इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो और हो सकता है कभी वन सॉल्यूशन। उन सभी बातों को डिस्कस करते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, अब जैसे कि अगली बातों को देखो, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? तो बच्चों ऐसा सिस्टम, दो लीनियर इक्वेशन में दो अननोन वालों को कहेंगे जिसके नो सॉल्यूशन हो, जिन दोनों इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो, राइट? तो उसको हम लोग नो सॉल्यूशन कहेंगे। जैसे कि मैं आपसे ये पूछूं, बड़ा सिंपल सी बात, बहुत आसानी से आप फील कर सकते हो, चीजों को देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। मैं अगर आपसे पूछूं कुछ इस प्रकार से बच्चों कि x प्लस वाई, एक हमने इक्वेशन दिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, ऑल राइट, फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 22। अब जरा आप सोचो, देखो, और मैं कहूं कि बच्चों इन दोनों इक्वेशन को आप एक साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व करके मुझे x और y की वैल्यू को बताओ, तो आप कहोगे इम्पॉसिबल सर। कैसे? तो सर ऐसा तो संभव ही नहीं है, अभी आपको बहुत मैथ्स नहीं आता, आप सिंपल तरीके से सोचना सीखो। तो आप कहोगे सर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि दो नंबर को ऐड किया जाए तो 20 आ जाए और उन्हीं दोनों नंबर को फिर से ऐड किया जाए तो 22 आ जाए। तो बच्चों यह दो ऐसा इक्वेशन हमने लिखा है जिसको एक साथ अगर आप सॉल्व करोगे तो x एंड y के वैल्यू नहीं निकलेंगे, यानी कि इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं होंगे, यानी कि कह सकते हैं नो सॉल्यूशन एट ऑल। आई मेरी बात समझ? ऐसे अब ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, मैं जरूर बताऊंगा इसके ग्राफिकल अप्रोच को, इसके सॉल्विंग अलजेब्रिक अप्रोच को, ज्योमेट्रिकल अप्रोच को आपको मैं दिखाऊंगा, अच्छा लगेगा। आई बात समझ में कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 और फिर उसी वक्त आप बोल रहे हो x प्लस वाई इज इक्वल टू 22। नॉट पॉसिबल, x एंड y की वैल्यू को नहीं निकाला जा सकता एक साथ इन दोनों को सॉल्व करते हुए। ऑलराइट बच्चों, सिर्फ x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 रहता तो मैं बता देता, सिर्फ x प्लस वाई इज इक्वल टू 22 रहता तो भी, लेकिन दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व करने पे नॉट पॉसिबल, इसीलिए इस टाइप के सिस्टम को इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। अगर मैं इसी चीजों को जनरलाइज करूं बच्चों, ऑलराइट, जनरलाइज करूं तो जरा आप इस वाले को समझो, कंसिस्टेंट को जनरलाइज तरीके से समझो, जो कि एज अ फॉर्मूला आपको काफी हेल्प करेगा। मैं बच्चों एज्यूम कर लूं कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन इस टाइप से है, कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसको हमने ऐसे एज्यूम कर लिया, a1 b1 c1 कोई नंबर होगा बच्चों, मत डरना, मत घबराना, बहुत आसान है। एंड उसके साथ साथ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 हमने दूसरा इक्वेशन दिया। यह लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है और पेयर में भी है, 2 है। तो अगर हमारे पास ऐसा दो इक्वेशन है और सॉल्यूशन बच्चों सिस्टम कैसा है हमारा, इनकंसिस्टेंट है, इसका मतलब क्या होगा, तब हम लोग जान पाएंगे कि सिस्टम हमारा इनकंसिस्टेंट। इन बातों को समझना। और क्या होगा जब हमारा दो इक्वेशन इसी प्रकार से a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इनकंसिस्टेंट में आपने क्या देखा, नो सॉल्यूशन, और कंसिस्टेंट में आपने देखा एट लीस्ट कम से कम वन सॉल्यूशन। ऑलराइट बच्चों, तो एट लीस्ट वन सॉल्यूशन का मतलब यह हुआ कि ज्यादा से ज्यादा सर कितना, कुछ भी, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए। तो अगर बच्चों इसमें भी अब दो बातें होंगी, अगर वन सॉल्यूशन होता है
तो उसकी अलग बातें होंगी। एंड अगर बच्चों इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है तो उसकी भी अलग कंडीशन होगी, अलग बात होगी, राइट। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में समझते चले, वन सॉल्यूशन में कंडीशन समझना। हर बार 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 इस चीजों को मैं पूछूंगा क्योंकि इस सेक्शन से काफी अच्छे क्वेश्चंस आपके आएंगे। a1 upon a2, what is a1 sir? a1 is the coefficient of x and what is a2? a2 is the second a2 is the again coefficient of x, second equation का। a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 अगर है किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में तो बच्चों आप समझ जाना उसके एक ही सॉल्यूशन। ऑलराइट, अगर नॉट इक्वल है, ऑलराइट। और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होने के लिए a1 अपॉन a2 मैं आपको फील कराऊंगा, दिखाऊंगा, हाउ एंड वाई भी बताऊंगा। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 अगर है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, राइट। यानी कि सिस्टम की अगर बात की जाए, सॉल्यूशन की बात की जाए तो आपको पता है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, लेकिन सिस्टम कैसा होगा बच्चों? तो कंसिस्टेंट सिस्टम होगा, क्योंकि अनेकों इसमें x और y की जगह पे कुछ भी रखते ना बच्चों तो उसका जो आंसर है वह दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ऑलराइट, अब मैं दूसरी बातों पे आऊं। इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपको कैसा होगा? तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा, लेकिन नॉट इक्वल होगा c1 अपॉन c2 के। अगर कभी दो लीनियर इक्वेशन कुछ इस प्रकार से स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन हो और a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, देन बच्चों आप कह सकते हो कि इन दोनों लीनियर इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ऑलराइट, नो सॉल्यूशन एट ऑल। आई बात समझ में? बहुत इजी, आसानी से समझा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले पॉइंट पे। अब जरा किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के प्यारे बच्चों अनेकों तरीका, नहीं तो आप कम से कम 7-8 तरीके आपको मैं अभी बता सकता हूं। किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मैट्रिक्स मेथड, कैमर्स रूल, राइट, बहुत सारे, और बेसिक आइडिया को भी ऐड किया जाए तो बहुत सारे मेथड से किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। बट आपके सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 मेथड आपको पढ़ने हैं। ग्राफिकल मेथड पहला, दूसरा बच्चों आपको एलिमिनेशन मेथड और तीसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड। इन्हीं 3 मेथड को अगर आप सीख लेते हो, पक्का कर लेते हो तो आपको कोई भी क्वेश्चन जरूर आपसे हो जाएंगे। आइए ग्राफिकल मेथड में जरा आप समझो बच्चों कि क्या करते हैं। ग्राफिकल मेथड में किसी भी आपने क्लास 9th में सीखा होगा। ऑलराइट, पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे दूं आपको ताकि आप चीजों को रिलेट कर पाओ। एक एग्जाम्पल, अगेन x प्लस वाई और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। बच्चों दो लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल भी है। ऑलराइट सर, इसको सॉल्व करना है ग्राफिकली। ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए आपको मैं एक सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो ग्राफ होता है बच्चों वह एक स्ट्रेट लाइन होता है। मींस ऑलवेज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, वह एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, हमेशा उसका एक ग्राफ होगा। और वह ग्राफ कैसे आप बनाओगे आपने क्लास 9th में पढ़ा है। अगर आप भूल गए हो चिंता की कोई विषय नहीं है। आइए जरा देखिए, तो ग्राफ बनाने के लिए बच्चों आप टेबल बनाते हो। ग्राफिकल अप्रोच से कैसे सॉल्व करें? अगर आपके बोर्ड एग्जाम में लिख के आ जाए कि इस लीनियर इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है ग्राफिकल अप्रोच से, और अगर आप कोई अदर अप्रोच से सॉल्व करते हो बच्चों तो आपका नुकसान हो सकता है, राइट। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको ग्राफ पेपर का यूज करना चाहिए अच्छे से, क्योंकि ग्राफ पे भी मार्क्स मिलते हैं।
एंड उसके साथ साथ मैं अभी रफ आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले बच्चों आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 के लिए एक टेबल ड्रॉ कर लेना चाहिए। ऑलराइट, हमने एक टेबल बना लिया जिसमें कि बच्चों कम से कम 3 वैल्यू, बचपन में आपने सीखा होगा क्लास 9th, राइट। और उसके साथ साथ x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, आंसर आपको पता है बट अप्रोच सीखो बच्चों। कहोगे सर इन दोनों इक्वेशन को तो हमने आज सॉल्व कर ही लिया है, बट बच्चों अप्रोच इज इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैं हमेशा आपको कहता रहता हूं। ऑलराइट, देखो अब ग्राफ याद है क्या, भूल गए ना, कोई बात नहीं, आ जाओ सीख लो। तो x की जगह पे अगर आप बच्चों अपने मन से इसमें कुछ रखते हो तो आपको y मिलता है, राइट। तो अगर आप x की जगह पे 0 रखते हो, चलो x की जगह पे आपने 0 रखा तो y आपको 10 मिल गया। ऑलराइट, और अगर आप इसमें x की जगह पे फिर कोई दूसरा नंबर सोचो, अगर आप 1 रखते हो तो y जो है वो आपको 9 मिल जाता है। अगर आप x की जगह पे कोई बड़ा नंबर लाइक 10 रखते हो, कुछ भी रख सकते हो बच्चों, नो प्रॉब्लम। छोटे छोटे नंबर रखने से कैलकुलेशन छोटा और सिंपल होता है, राइट। मैं यहाँ पे अगर 10 रखना चाहूं तो ये हमारे 0 बन गए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अब x माइनस 2y के भी टेबल में जरा जाने कि अगर आप x की जगह पे 0 रखोगे तो y माइनस 2 हो जाएंगे, यस और नो। और x की जगह पे अगर आप 2 रखते हो, राइट, तो y 0 हो जाएंगे, यस और नो। x की जगह 2 रखते हो तो y 0 हो जाएंगे। और x की जगह पे लाइक आप कोई बड़ा नंबर जैसे कि 4 रखते हो तो 4 माइनस 2 भी आपको 2 मिल जाएंगे, यस और नो बच्चों। तो यहां से आपने ये समझा कि कैसे x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 के ग्राफ को बनाने के लिए हमें टेबल ड्रॉ करना चाहिए, राइट। टेबल में हमें वैल्यू इस प्रकार से फाइंड आउट कर लेना चाहिए। हमने x की जगह पे सिंपल क्या रखा, 4, तो y 2 सेटिस्फाई भी करना चाहिए। इन 3 वैल्यू से आप इसके ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो। सबसे पहले बच्चों मैं x एक्सिस एंड y एक्सिस को ड्रॉ करना चाहूंगा। यहां पे आइए जरा देखिए, ये रहा हमारा x एक्सिस और ये रहा हमारा y एक्सिस। अब बड़े बारीकी से स्केल पेंसिल का यूज करके ग्राफ पेपर में जरूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आने वाले हैं। नाउ बच्चों मैं ऐसा सोच लूं, आप हालांकि एक यूनिट को 1 ऐसे करके 1 2 3 4 करके आप अच्छे से, जो आपका एक छोटा सा बॉक्स है उसको आप 1 एज्यूम करना अपने ग्राफ पेपर में। मैं ऐसे सोच लेता हूं कि ये जो है हमारा रफ डायग्राम मैं बना रहा हूं, ये हमारा 10 है एक्स एक्सिस में, और ये जो है हमारा वाई एक्सिस में 10 है। ऑलराइट, तो यहां से x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 का लाइन ड्रॉ करना चाहूंगा मैं ब्लू लाइन से, कुछ इस प्रकार से। हो गया बच्चों ड्रॉ। एंड उसके साथ साथ मैं व्हाइट कलर से ड्रॉ करना चाहूंगा x माइनस 2 का ग्राफ, जिसमें कि ये हमारा अगर -2 है और ये अगर हमारा 2,0 है तो इसके ग्राफ हमारे कुछ इस टाइप से होंगे। ये आपको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है बहुत अच्छे से। जैसे आप दोनों लाइन का ग्राफ ड्रॉ कर लोगे तो आप हमेशा ये रिप्रेजेंट करना कि सर दिस लाइन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। यह x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 का ग्राफ है, और यह जो लाइन है यह x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 का ग्राफ। ऑलराइट, अब इन दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं बच्चों, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वही इन दोनों लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। जरा गौर से देखें तो आपको दिखाई देगा ये पॉइंट, यहां पे दोनों लाइन कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को निकाल लिए और आप ये देखें एक्स एक्सिस पे कितना यूनिट है, तो आप पाओगे कि बच्चों ये 6 पे आएगा। और जब आप इसमें वाई एक्सिस को देखोगे तो आप पाओगे कि यह 4 पे आएगा। तो यहां से आप ये जान पाओगे कि ये जो पॉइंट है हमारा वह 6,4 है, यानी कि यही हमारा x, y पॉइंट से x इज इक्वल टू 6 है और y इज इक्वल टू 4 है। तो आप किसी भी
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफिकली सॉल्व कर पाओगे ऐसे। आई मेरी बात समझ में? यस और नो बच्चों बोलते रहना है, सोचते रहना है और जवाब और नोट जरूर बनाना है, अच्छे से आप लिखते चले चीजों को ना। बच्चों में अगर आगे की बात करूं तो कोई भी इक्वेशन सिंपल या डिफिकल्ट कुछ भी आए तो बहुत सारे मेथड तो आप सीख ही जाओगे, 3 मेथड, लेकिन उसमें जो आपको सूट करे, जो आपको अच्छा लगे, ऑलवेज आप उस मेथड से सॉल्व करना। बट अगर एग्जाम में लिख के आए कि नहीं भाई हमें ग्राफिकल अप्रोच से ही दिखाओ, तो आपको यही अप्रोच से बनाना है। नहीं भाई हमें सब्स्टिट्यूशन से दिखाओ तो आपको उससे बनाना होगा, एलिमिनेशन से दिखाओ तो आपको उससे बनाना होगा। मैं हर एक मेथड को सिखाऊंगा, लास्ट में आपको पता चलेगा कि कौन सा मेथड हमारे लिए ज्यादा मजेदार है। राइट, चलते हैं आगे। तो ग्राफिकली आपने देखा, तो जैसे ग्राफिकली मैंने एक एग्जाम्पल से आपको समझाया कि कैसे बनाया जाए, इसमें आपने बहुत सारी चीजों को देखा, सीखा। आपने जाना कि एक स्ट्रेट लाइन लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल जो होता है वह एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें मैंने बोला कि यह दोनों लाइन कैसे होंगे बच्चों, इंटरसेक्ट करेंगे। लेकिन क्या ऐसा हर वक्त होगा, हर बार होगा कि 2 लाइन इंटरसेक्ट ही करे? कभी नहीं भी करे। तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं, क्या क्या कंडीशन बन सकते हैं, हर एक कंडीशन को मैं आपके सामने प्रकट करना चाहूंगा। पहला बच्चों केस बना करके, केस 1, अगर कोई लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और कोई दूसरा लीनियर इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, अगर इन दोनों लीनियर इक्वेशन का ग्राफ, ऑलराइट, ग्राफ जरा समझना बच्चों, ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। मैं हर बार नहीं लिखूंगा, हर बार नहीं बता पाऊंगा, आप जरूर समझ लेना कि ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हमने ड्रॉ किया। अब ये जो लाइन है हमारा, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वह क्या एक लाइन आएगा ऐसा कुछ, और जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो यह भी कोई लाइन आएगा ऐसा कुछ। तो यह दोनों लाइन कैसे लाइन हो गए, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गए। ऑलराइट, तो अगर ये मैं फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं, जो कि अभी अभी आपने एक एग्जांपल में भी इसी केस को देखा। ऑलराइट, केस 1 में आपने ये जाना कि अगर सर इंटरसेक्टिंग लाइन कब होगा, राइट, जब बच्चों a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा, तो ग्राफ ऐसा होगा। और ग्राफ कैसा होगा, तो इसका नाम कुछ रखा जाए, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे, इंटरसेक्टिंग ग्राफ हो। और सॉल्यूशन की बात की जाए तो अभी अभी आपने जाना सॉल्यूशन कैसा होगा, होगा या ना होगा, तो आप कहोगे यस सर यूनिक सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन होगा। वेरी गुड, सही सोच रहे हो, वन सॉल्यूशन। सभी चीजों को आप समझते आ रहे हो, जोड़ने का वक्त है अब, राइट। इंटरसेक्टिंग होगा, वन सॉल्यूशन होगा, इसी को बच्चों यूनिक सॉल्यूशन भी आप बोल सकते हो। एंड कई कई बार क्वेश्चन में आएंगे यूनिक सॉल्यूशन बोल के भी, राइट। केस 1 बहुत सिंपल। अगर मैं बात करूं कि बताओ यह कैसा सिस्टम है, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, तो आप बोलोगे यस सर ये तो कंसिस्टेंट सिस्टम है हमारा, यस और नो बच्चों। आगे बढ़ा जाए, केस 2 को जरा गौर फरमाया जाए, जरा ध्यान से देखा जाए केस 2 को। अब केस 2 में बच्चों बताओ क्या डिस्कस करना चाहिए हमें। सर अब पहली बात तो आप लाइन इंटरसेक्टिंग मत डिस्कस करना, ओके, क्योंकि कर चुका हूं। तो क्यों ना बच्चों एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, फटाक से लाइन वही जनरल फॉर्म बच्चों, एज्यूम कभी करना हो ना तो अपन ऐसे एज्यूम करते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही का, कोई अलग तरीका भी हो सकता है। A1 B1 C1 का एक नंबर होगा, राइट, तो आप उसकी जगह पे नंबर तो, बट चीजों को जनरलाइज करने के लिए, स्टैंडर्डाइज करने के लिए ऐसे करने में थोड़ी सी सुविधा होती है, पढ़ने में, समझने में, पढ़ाने में, समझाने में। यस सर, यस सर, आवाज आते रहना चाहिए बच्चों, यस जी। आगे बढ़ा जाए,
तो जैसे ही हमने दोनों लाइन का, अब मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूं कि अगर कभी A1 अपॉन A2 इज इक्वल हो जाए B1 अपॉन B2 के और नॉट इक्वल हो C1 अपॉन C2 को। याद करो, मैंने अभी अभी बताया है, भूलना मत, कॉपी भी मत पलटना, जवाब देना। यस सर, सॉल्यूशन क्या होगा? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन होगा। आपने जाना, आपने पढ़ा, यस, नो सॉल्यूशन। बच्चों ध्यान देना, समझना, पॉइंट को पकड़ना। सर नो सॉल्यूशन कब होगा? जब दोनों लाइन कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे। और इंटरसेक्ट कब नहीं करेंगे? जब दोनों लाइन पैरेलल जाए, एकदम पैरेलल। यानी कि कुछ इस टाइप से एक लाइन मैं ग्रीन कलर से बनाना चाहूंगा, कुछ इस टाइप से एक लाइन, और दूसरा लाइन भी कुछ इस टाइप से। मैं पूछूंगा बताओ बताओ ये दोनों लाइन कहां इंटरसेक्ट करेंगे? तो आप कहोगे सर ये दोनों लाइन पैरेलल है, कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे। इसीलिए इन टाइप की इक्वेशन में अगर ये सिचुएशन हो तो नो सॉल्यूशन होता है। यस बच्चों, आई बात समझ में? नो सॉल्यूशन होता है। सर एग्जांपल दिखाओ। देखो भाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इसमें देखो ना, A1 अपॉन A2 जो है वो आपका 1/1 है, B1 अपॉन B2 जो है वो आपका 1/1 है, और C1 अपॉन C2 जो है वो आपका 5/10 है। आया, दिखा? A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, बट C1 अपॉन C2 के नॉट इक्वल है, क्योंकि C1 अपॉन C2 1/2 5/10 की इक्वल है। यस और नो बच्चों, जवाब आते रहना चाहिए। तो आपने जाना कि यह जो ग्राफ होगा कैसा, हर एक चीजों को समझने की जरूरत है। यही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे आपके बोर्ड एग्जाम खूब क्वेश्चंस उठाते हैं। तो पहली बात सर, हमने ये समझा, सॉल्यूशन समझा, नो सॉल्यूशन होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 होगा, एंड विच इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 होगा। और एक और महत्वपूर्ण बात, ग्राफ कैसा होगा? तो आप कहोगे सर पैरेलल लाइंस होंगे, दोनों के दोनों लाइन जो होंगे ना वो हमारे पैरेलल होंगे। यस और नो? तो कहोगे यस सर। आगे बढ़ा जाए बच्चों, अगली बातों को समझा जाए, देखा जाए, सीखा जाए। एक शॉट में ही सब कुछ कंप्लीट हो रहा है आज। यस, तो बढ़ते हैं अगली केस पे। अब सर मुझे तो एक बात समझ में आ गई कि दो लाइन या तो इंटरसेक्टिंग होगा या तो पैरेलल होगा। अब क्या, अब भी कुछ है? देखो सोचो, तब तक मैं यहाँ पे केस 3 लिखना चाहूंगा, एंड उसके साथ साथ सोच लिए, वाह कमाल कर दिए, बहुत बढ़िया। तो तब तक मैं आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाते ही आपने सोच लिया। अब बच्चों दो लाइन के इक्वेशन को मैं दो डिफरेंट कलर के पेन से लिखना चाहूंगा। फर्स्ट लाइन के इक्वेशन को मैं लिखना चाहूंगा A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। ऑलराइट, एंड सेकेंड इक्वेशन को मैं लिखना चाहूंगा A2x, बट उसके डिफरेंट कलर को लिखना चाहूंगा, तब आप फील कर पाओगे जो एग्जैक्टली मैं आपको दिखाने, समझाने और सिखाने वाला हूं। राइट, दो इक्वेशन बच्चों, एक इंटरसेक्टिंग, एक पैरेलल, एंड तीसरा हमने रेड इक्वेशन जो है उसको इस प्रकार से ड्रॉ कर दिया रेड कलर से। ऑलराइट, और ग्रीन वाले को अब देखना, ऐसे हो सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग पैरेलल के अलावा एक केस और हो सकता है सर कि दोनों लाइन उसी पे हो। एक लाइन तो ये है ही है और दूसरा लाइन भी इसी पे हो। इस टाइप के लाइन को आपको दिखा नहीं, छोटा मैं बना देता हूं ताकि आपको दिखे, इसी पे है। राइट, हाँ जी, अब दिख रहा है, दो डिफरेंट कलर दिखना चाहिए। राइट, बट ये आपको इतना गैप नहीं है, ये दोनों, ये लाइन उसी पे है, तो इस टाइप के लाइन को कहते हैं बच्चों, यह दोनों लाइन कोइंसाइड कर रहा है। राइट, जब कोइंसाइडेंट लाइन होंगे तो उस वक्त हमारा A1 अपॉन A2 इज इक्वल हो जाएंगे B1 अपॉन B2 के, और वो भी इक्वल हो जाएंगे C1 अपॉन C2 के। यस प्यारे बच्चों, आई बात समझ में? मीन्स सर
कहने का मतलब दोनों इक्वेशन एक ही इक्वेशन जैसा दिखेगा। ऐसा कैसे सर? पहले मैं ये बता दूं कि ऐसा होगा, और इस वक्त मैं वो भी दिखाऊंगा। इस वक्त मैं अगर बात करूं कि इन दोनों लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, तो आप कहोगे सर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, राइट? अनंत सॉल्यूशन होंगे सर, यस। और वह क्या होगा वो आपको पता, मैं भी बताऊंगा। और इसके ग्राफ की बात की जाए तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब एग्जांपल देखो कैसे सर, आप जैसा बोल रहे थे उसके अकॉर्डिंग आ जाओ। देखो बच्चों, सोचो जरा, मैं आपको अगर दे दूं कुछ इस प्रकार से x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक इक्वेशन एग्जाम्पल बच्चों, और दूसरा इक्वेशन दे दूं 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। सोचो जरा, कहोगे क्या मजाक है सर, आपने पहले इक्वेशन में ही 2 से मल्टीप्लाई करा तो दूसरा इक्वेशन आ गया। हम बोले हाँ बट दो इक्वेशन तो है। आप कहोगे यस। अब इन दोनों इक्वेशन में अगर आप देखोगे a1 अपॉन a2 फाइंड करोगे तो 1/2 पाओगे। यस और नो? यस सर। और उसके बाद देखोगे b1 अपॉन b निकालोगे तो आप 1/2 पाओगे, और c1 अपॉन c2 निकालोगे तो आप 1/2 पाओगे। तो आप ये जान गए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, कि सर आज के दिन a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, और ये भी इक्वल है c1 अपॉन c2 के। यानी कि सर यहां से तो x की जगह पे 1 रखें तो y उसके अकॉर्डिंग कुछ बन जाएंगे, 2 रखें तो y उसके अकॉर्डिंग बन जाएंगे, यानी दोनों एक ही इक्वेशन है, इसीलिए तो दोनों का ग्राफ एक जैसा है, राइट? ये कॉन्साइड करता है बच्चों, और इसको हम लोग कहते हैं। अब मैं आपसे पूछूं एक और बात, कैसा सॉल्यूशन है बच्चों, कैसा सिस्टम है? तो आप कहोगे सर सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि कंसिस्टेंट में आपने बताया था कंसिस्टेंट। बच्चों फिर से सुनो, मैं इन बोलते बोलते कंसिस्टेंट बोलने लगा। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, जिसमें कि मैंने बोला था एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, इसमें तो अनेकों सॉल्यूशन, तो एटलीस्ट वन वाले सिचुएशन में तो ये आएंगे ही आएंगे, राइट और? तो ये हो गए बच्चों हमारे ग्राफिकल अप्रोच, कब सॉल्यूशन क्या होगा, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन मुद्दे पे हम डिस्कशन कर रहे थे बच्चों। अब वक्त है थोड़ा सा चीजों को आसान करने का। अब वक्त है बच्चों दो लीनियर इक्वेशन को सर सॉल्व कैसे करते, ये तो आपने बताया ही नहीं बच्चों। सॉल्व कब करते हैं, क्यों करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, कैसा ग्राफ होगा, कैसा सॉल्यूशन होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा, इन सभी मुद्दों पे हमने डिस्कशन कर लिया। बट अब सीखेंगे हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। यस, बिल्कुल सही। आइए जरा सॉल्व करने और बच्चों दो अप्रोच, राइट? सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। उन दोनों अप्रोच को अगर आप, सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड की बात कीजिए, क्या करते हैं सर, कैसे सॉल्व करते हैं, आओ मैं आपको सिखाऊं। तो बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं इसको जरा सीखिए। सबसे पहली हमेशा बेसिक एग्जांपल से x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। एलिमिनेशन मेथड में नाम से ही आपको पता चल गया, एलिमिनेट करना है, चीजों को गायब करना है, काटना है, हटाना है। बच्चों ऐसे अगर आपको दो इक्वेशन गिवन हो और सिर्फ उसी टाइप की इक्वेशन को आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा जिस टाइप में a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा, सिर्फ और सिर्फ उसी इक्वेशन को याद रखना। यस, ऑलराइट प्यारे बच्चों, आप भी पानी पीते रहें और पढ़ाई करते रहें। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 में अगर इसको सॉल्व करो, एलिमिनेशन मेथड समझना, इस प्रकार से दो इक्वेशन थे, कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y सेम हो, तो आप उन दोनों इक्वेशन को, अगर दोनों जैसे कि x का कोफिशिएंट देखो +1 कुछ नहीं है तो +1, अगर इन दोनों इक्वेशन को आप घटाते हो
तो x से x वाले टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऑल राइट, और अगर आप जोड़ते हो इन दोनों इक्वेशन को तो y से y वाले टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आप जब देखना कि कोफिशिएंट न्यूमेरिकली सेम हो बट साइन अपोजिट हो, फिर से मेरी बात, जब कोफिशिएंट ऑफ x या y कोई भी चलेगा का न्यूमेरिकली सेम हो बट साइन अपोजिट हो तो आप ऐड कर देना, वो टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे और एक टर्म बचेंगे, वो आपको आंसर दे जाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आप देखना कि कोफिशिएंट ऑफ x और y सेम हो और दोनों का साइन भी सेम हो, और सर अगर नहीं हो तो बनाएंगे बोथ साइड मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, ओके सर, और दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट। आपका लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को आप इस प्रकार से सॉल्व करोगे, 2 लीनियर इक्वेशन। जैसे कि अब ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, राइट, इजी प्रॉब्लम, इसमें आप जोड़ो घटाओ तब भी काम बन जाए। कोई बालक कहेगा सर मैं इसको जोड़ना चाहूंगा, जोड़ो भाई। अगर इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड करना चाहोगे तो आप देखोगे कि ये x x कैंसिल आउट हो गया, और इस x और इस x को ऐड करोगे तो 2x, और इन दोनों को ऐड करोगे तो 12। नाउ बच्चों 2x इज इक्वल टू, अगर 12 है तो आप में से हर एक बच्चा जानता है बेसिक मैथ करते करते कि x इक्वल टू सर यहां से 6 हो जाएंगे। यस, तो कैसे हमने y को एलिमिनेट किया और x को निकाला। अब बच्चों इसी वैल्यू को, इसी x इज इक्वल टू 6 को आप पुट करोगे कोई भी इक्वेशन, मींस 1 या 2 किसी में भी पुट करो, आंसर हर वक्त सेम रहेगा, नहीं बदलेगा, पक्का सर, गारंटी है बच्चों। और इक्वेशन 1 सर किसमें, फिर भी आप बताओ, तो भाई जिसमें आपको कैलकुलेशन इजी लगे। तो सर मुझे 2 में लग रहा है, तो लो भाई इन 2। अब दूसरा इक्वेशन आप नोट करो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, x की जगह पे 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू y लिखा जा सकता है, y इज इक्वल टू 4। यानी कि यहां से आपने इस लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर x एंड y के वैल्यू को जाना। पॉइंट रिमेंबर बच्चों, कोफिशिएंट को हमेशा सेम करने की साजिश करेंगे। अगर नहीं रहा तो बहुत आसान है, नहीं रहा तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके सेम करेंगे। अगर साइन अपोजिट है, अपोजिट मीन्स 1 प्लस 1 माइनस है, तो ऐड कर देंगे। और अगर साइन सेम है, राइट, सेम है, सेम मतलब निगेटिव निगेटिव है या पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो सब्ट्रैक्ट करने की आवश्यकता होगी, जिससे कि आप सॉल्व कर पाओगे, राइट। अब ये तो बड़ा ही चिल्लर क्वेश्चन, चिंदी चोर क्वेश्चन, बहुत आसान, कोई भी बना लेगा राह चलते भी। ये तो मैंने आपसे सबसे पहले ही पूछा, 2 नंबर सोचो, ऐड करने पे 10 आ जाए, सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आ जाए, यो बना लिए। यस, अब बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन बच्चों हमें 2 इक्वेशन गिवन है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 25, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों कि लीनियर इक्वेशन सॉल्विंग में ना कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत होता है। तो जब आपको लगे कि कोई बड़ा नंबर आया, कोई बड़ा क्वेश्चन आया, तो आप एकदम इत्मीनान से, आराम से उसको कैलकुलेशन करना, क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन वाइज मिस्टेक करोगे तो आसान होते हुए भी बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप में से बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत होता होगा, एग्री, मैं समझ सकता हूं, बट आइए जरा इसको सॉल्व किया जाए। तो इक्वेशन है आपके पास 3x प्लस 4y। सोचना बच्चों, असली गेम सोचने का है। एंड उसके साथ साथ 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा सेकंड इक्वेशन, राइट। अब आप सोचो, सबसे पहले आप बताओ आप किसको कटवाना चाहते हो। बच्चों एलिमिनेशन मेथड में ना एक को कटवाने की जरूरत होती है, किसको कटवाना चाहते हो
आप में से बहुत सारे बच्चे का जवाब आएगा सर x को, बहुत सारे बच्चे का जवाब आएगा y को, राइट। तो दोनों को कटवाना उतना ही इक्वल काम है, ऐसा नहीं कि एक को कटवाना आसान है और दूसरे को कटवाना डिफिकल्ट है, दोनों इक्वल ही है। तो मैं सोच रहा हूं बच्चों x को कटवाना, राइट, ताकि मैं आपको एक और पॉइंट सिखा पाऊं इस क्वेश्चन में। अगर x को कटवाया जाए तो x का जो कोफिशिएंट है वो आपको गौर से देखना होगा, और मैं हमेशा कहता हूं बहुत गौर से देखोगे तो जानोगे तो पाओगे, और इतना पाओगे कि आश्चर्यचकित रह जाओगे। यस बच्चों, देखो, देख लिया सर, क्या दोनों सेम है? नो सर। क्या दोनों का साइन सेम है या डिफरेंट? सर साइन सेम, प्लस प्लस दोनों। तो बच्चों जब ऐसा हो, दोनों का साइन सेम हो, तो आपको ये बात समझ में आ गया कि हमें सब्ट्रैक्ट करने होंगे एंड उसके साथ साथ इक्वल करने होंगे कोफिशिएंट, तभी तो आप घटाओगे तो वो वाले टर्म कैंसिल आउट। तो इक्वल करने के लिए क्या करो ना, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो और इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, राइट। तो आप बोथ साइड कर सकते हैं, यस जरूर कर सकते हैं। किसी इक्वेशन में बोथ साइड किसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जा सकता है, कोई नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, इक्वेशन बैलेंस्ड रहेगा, कोई इशू नहीं है, राइट। तो हमने क्या ऑर्डर दिया सर कि सर पहले इक्वेशन में ना आप प्लीज 2 से मल्टीप्लाई कर दो और दूसरे इक्वेशन में सर आप प्लीज 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। यस बच्चों, तो जैसे ही आप पहले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करोगे देन आप पाओगे 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 2 से करना है बच्चों -50, एंड दूसरे इक्वेशन में आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x माइनस 6 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करते ही -9y इज इक्वल टू 18। और अब क्या करा जाए सर, घटाने की बात हुई थी क्योंकि x का जो कोफिशिएंट का जो साइन है वो सेम है, जब सेम तो घटा दो। ऑलराइट सर, वादे के मुताबिक चलना चाहिए। घटाने का मतलब माइनस साइन यहां पे आपको लगाना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट लर्निंग जिनको दिक्कत होता है। यहां पे अगर माइनस हो तो उस माइनस को प्लस में बदल देना, नीचे प्लस लिख लेना, एंड यहां पे 18 के पहले प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है तो माइनस लिख देना। अब सीखना बच्चों, ये वाला टर्म इससे कैंसिल आउट हो गया, एंड अब यहां पे आपके पास है, देखना है क्या एग्जैक्टली मैं लिख रहा हूं, नेक्स्ट टाइम से नहीं लिखूंगा, 8y और -9y नहीं, वो बीच वाले साइन ना गायब हो गए, क्योंकि जब आप घटाते हो तो आप ऐसा सोचो कि हमने साइन बदल दिया, तो ये हो गया हमारा 9y, राइट, इज इक्वल टू -50 -18, पॉइंट टू बी नोटेड बच्चों। नाउ अगर देखोगे तो पाओगे यहां से हमारे पास 17y इज इक्वल टू -68, यस आ गए 68। ऑलराइट, अब 68 यानी कि y इज इक्वल टू -68 अपॉन 4 टाइम्स बच्चों, ओके, -4, तो y इज इक्वल टू -4। हमारे इस प्यारे से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हमने y के वैल्यू को फाइंड आउट किया। अब सर क्या फिर से कटवाएं? ना मुन्ना ना, एक ही बार, एक बार आप बस कटवा करके एक वैल्यू निकाल लो और उसके बाद इस वैल्यू को पुट करो, पुट y इज इक्वल टू -4, जिस इक्वेशन में पुट करना चाहो, जो थोड़ा शरीफ जैसा लगे, जो थोड़ा इजी हो कैलकुलेशन में, उसको आपकी मर्जी किसी में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन इक्वेशन सेकंड मुझे थोड़ा इजी लग रहा है, राइट, बट हो सकता है बड़ा हो जाए, डिफिकल्ट हो जाए, बट नो प्रॉब्लम। 2x - 3y इज इक्वल टू 6, बच्चों y की जगह पे 4 तो 2x - 3 इंटू -4 इज इक्वल टू 6।
नाउ देखा जाए, सिंप्लीफाई किया जाए तो 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 6। बच्चों 2x इज इक्वल टू 6 माइनस 12 विच इज इक्वल टू -6। x इज इक्वल टू -6/2 विच इज इक्वल टू -3। यानी कि बच्चों आपने इस बोर्ड टाइप के क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना सीख ही गया। यस, वक्त है अब कुछ और टाइप के लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के टेक्निक को, मेथड को सीखना। यस, बढ़ा जाए। जैसे कि आपके स्क्रीन पे जो इक्वेशन दिखाई दे रहा है स्पेशल टाइप की इक्वेशन है। आप में से बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट होता हो कि सर कैसे बनाया जाए, ये तो बहुत डिफिकल्ट, बहुत लेंदी, बहुत बड़ा है। यस, पहला बात डरना नहीं बच्चों, दूसरी बात घबराना नहीं, और तीसरी बात सोचना कि कैसे बनाया जाए। आ जाओ देखो, इस फिर से मैं वही बात, ध्यान से देखो, दिखा कुछ ऑब्जर्व किए। आप कहोगे यस सर थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही हैं कि अगर सर x का कोफिशिएंट ना पहले वाले इक्वेशन में और दूसरे वाले इक्वेशन के y के कोफिशिएंट के इक्वल है। यस, बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन आपका। दूसरा ऑब्जर्वेशन, सर पहले वाले इक्वेशन में y का जो कोफिशिएंट है वह दूसरे वाले इक्वेशन में y के कोफिशिएंट दोनों सेम। अगर कभी ऐसा हो तो इस टाइप के इक्वेशन को आप जो पहला मेथड सीख गए हैं, जो हमने कोफिशिएंट को इक्वल करने की कोशिश की किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड करके, तो आप इधर भी कर सकते हो। बट बच्चों वो कैलकुलेशन वाइज आप सोच सकते हो कि 101 को 99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बड़ा नंबर आएगा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत बड़े कैलकुलेशन में आकर के आप अटक जाओगे, फंस जाओगे। उन्हीं चीजों को मैं सिखाने और बताने जैसा वादा किया था मैं कि आऊंगा। देखो मैं सामने हूं। हाँ जी, तो सीखा जाए, समझा जाए, गौर फरमाया जाए। क्या करेंगे सर? अगर सेम हो तभी क्या करना, इन दोनों इक्वेशन को सुन लो, पहले इन दोनों इक्वेशन को एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। क्या आप बात बोल गए सर? यस। फिर से पहले और दूसरे इक्वेशन को जोड़ दो, जो आया उसका नाम कर दो इक्वेशन 3। फिर पहले और दूसरे को घटा दो, जो आया उसका नाम कर दो इक्वेशन 4, और उन दोनों को सॉल्व करो, यूं हो जाएगा। देखो जो मैंने बोला है करके दिखाता। आप बच्चों वीडियो पॉज करके खुद भी कर सकते हो। यस, दोनों को ऐड किया जाए। फर्स्ट, सेकंड, ऐड करो। सर ऐड करते ही मुझे दिखाई दे रहा है 200x। बोले वेरी गुड। और क्या दिखाई दे रहा है? सर मुझे 200y। और क्या दिखाई दे रहा है? सर 1000। यस। और सर इसमें भी खूबसूरती दिखाई दे रहे हैं क्या? तो सर अगर 200 अगर कॉमन लिया जाए, देन सर x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 बन जा रहे हैं। वाह, वेरी गुड। और इसका नाम प्यारे बच्चों इक्वेशन 3 करो। ओके सर, अब क्या करूं सर? अब दोनों को घटाओ, सब्ट्रैक्ट करो दोनों इक्वेशन को। तो सब्ट्रैक्ट करोगे, इक्वेशन 1 को 2 के साथ सब्ट्रैक्ट करोगे तो पाओगे कुछ। करो बच्चों, पॉज करके कर लेना। खुद से करोगे तो गजब का कसरत होगा दिमाग में, जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। राइट, सब्ट्रैक्ट करने की बारी बच्चों। माइनस 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 हमने डाल दिया। यहां पे देखा जाए तो x माइनस वाई 100, यानी कि बच्चों 2 ना,
यस, बिल्कुल सही जवाब, सही बोल रहे हो। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो -2। अगर 2 कॉमन लिया जाए देन x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 एंड दिस इज फोर्थ इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को अब अगर आप सॉल्व करते, ओनली फोकस ऑन इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को अगर आप सॉल्व करते हो तो आप बच्चों जान पाओगे x और y का वैल्यू। तो ये मेथड कैसा लगा आप ये भी हमें कमेंट में बताएं। यस, यही सब टेक्निक आपको सीखने की बहुत आवश्यकता है प्यारे बच्चों, याद रखना हमेशा। तो दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं, तो अब क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन 3 को और 4 को सिंपल ऐड कर दोगे ना तो आंसर आ जाएगा। सिंपल ऐड करने से कोई दिमाग नहीं लगाना है। देखो ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, अगर ऐड किया जाए y से y कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2। यस सर, इतना आसान? आज जी सर। अब x इक्वल टू 2 आया सर, इसको किस में पुट करें? भाई जिसमें मन करे। 4 इक्वेशन है सर, मुझे मन है कि मैं तीसरे में पुट करूं। आसान है, करो भाई। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 3। यानी कि द सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। आया समझ में और मजा भी आया? कमेंट मैं पढ़ता हूं, जरूर करें। आगे, अब सर डर जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को देख करके। अभी अभी सर हमने बोर्ड एग्जाम में आए थे, अभी हमारे स्कूल एग्जाम में आए थे, मेरे से तो बना ही नहीं। बहुत सारे बच्चों का दिक्कत है। यस, क्यों? क्योंकि आपको टेक्निक समझने की जरूरत है। प्लीज आइए सीखिए, एक बार वीडियो पॉज के ट्राई भी करें अगर कर सकते हैं तो। और अब देखो बच्चों, रूट अंडर एक्स है यार, डिनोमिनेटर में है वो भी, और रूट अंडर वाई भी है, बट दोनों इक्वेशन में 2 अपॉन रूट अंडर एक्स, 4 अपॉन रूट अंडर एक्स है। तो जब कभी भी किसी चीजों का रिपीटेशन, कोई चीज बार बार आपकी आंखों के सामने आए, दिखाए, तो उसका एक मंत्र है बच्चों, उसको कुछ एज्यूम कर लो। मीन्स बच्चों 1 अपॉन रूट एक्स पहले इक्वेशन में भी दिखाई दे रहा है, 1 अपॉन रूट वाई दूसरे इक्वेशन में भी दिखाई दे रहा है, तो आप ना एज्यूम कर लो 1 अपॉन रूट अंडर एक्स को ए वेरिएबल में। अब हमारी कहानी चलेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। एंड दूसरी बात, 1 अपॉन रूट अंडर वाई को एज्यूम कर लो पी, तो ए भी हमारे वेरिएबल बन गया। ओके सर, तो पहले इक्वेशन को लिखे जा सकते हैं 2a plus 3b is equal to 2. This is the first equation. And the second equation is 4a minus 9b is equal to -1. देखो बच्चों, हमने 1 अपॉन रूट एक्स के जगह पे a पुट किया और 1 अपॉन रूट वाई की जगह पे b पुट किया, तो हमारे नए इक्वेशन लुक्स लाइक इस टाइप से। अब इन दोनों इक्वेशन को पुराने ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करते हुए एलिमिनेशन मेथड को, मोस्टली एलिमिनेशन मेथड यूज करने में थोड़ी कैलकुलेशन वाइज सुविधा होती है, राइट? सोचो क्या करोगे बच्चों। तो आप जानोगे कि सर हमें क्या करना चाहिए ना, कोफिशिएंट सेम करना है सर, साइन अपोजिट है, तो क्यों ना सर पहले वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया जाए। ओके, चलो आदेश फॉलो किया जाए। पहले वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें एंड दूसरे वाले को सिंपली ऐसे ही लिख करके सब्ट्रैक्ट करें, राइट? कहोगे यस सर। तो बच्चों आप देखोगे तो जानोगे, तभी पाओगे ना।
तो 4a प्लस 6b इज इक्वल टू 4 एंड 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1 को हमने सब्ट्रैक्ट करने के लिए जैसा कि आपको बोला था, तो सब्ट्रैक्ट करने में साइन बदलने होते हैं। अब अगर बात किया जाए तो सर 4a से 4a कैंसिल एंड दिस बिकम सॉरी बच्चों, हाँ जी, अब इन दोनों को ऐड किया जाए देन दिस बिकम कितना 15b इज इक्वल टू 5। बच्चों b इज इक्वल टू 5/15 विच इज इक्वल टू 1/3। आया क्या? यस सर। सर b का वैल्यू जैसे ही आ जाए तो a के वैल्यू को निकालना चाहिए। हाँ जी प्यारे बच्चों, तो पुट b इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि आसान है लग रहा है हमें, बट कभी कभी मुझे भी गलत लग जाता है, किसी में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, बार बार मैं बोलता हूं। तो 2a प्लस 3 इंटू बी की जगह पे 1/3 इज इक्वल टू 2। नाउ बच्चों देखा जाए तो 2a प्लस कैंसिल आउट होते ही यहां से हमारे पास 2a इज इक्वल टू कुछ 1/2 दिखाई दी। हमने a और b के वैल्यू को निकाला। आपको दिखा क्या? आपने निकाला क्या? बोलो यस सर कमेंट में। ऑलराइट बच्चों, अब ध्यान करो कि हमें a और b के तो वैल्यू को निकालना ही नहीं था, हमें निकालना था x। तो कई कई बार आप इतना भी आंसर लिख के भागाते हो, बट देखना ध्यान से, गौर फरमाना इन्हीं चीजों पे। ओके सर, अब जैसा कि आपको पता था कि मैंने 1/√x को a एज्यूम किया था, तो अब बच्चों अगर आप इसके जगह पे a पुट कर ही दोगे 1/2 और बोथ साइड अगर स्क्वायर करोगे तो √x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 4 नहीं पाओगे? यस सर। तो ये हमारे आंसर है x। सॉल्व, जिस वेरिएबल में इक्वेशन दे बच्चों उसी वेरिएबल में उसी वैल्यू को निकालना। और y के वैल्यू को निकालने के लिए 1/√y में हमें b के वैल्यू 1/3 गिवन है, तो क्यों ना √y को लिख दें 3 के इक्वल एंड बोथ साइड स्क्वायर करें तो y इज इक्वल टू 6 ना? नहीं आया क्या? समझे क्या कैसे x का आंसर निकला इस टाइप की क्वेश्चन में? तो बच्चों ये एलिमिनेशन मेथड के लिए यस काफी है, सफिशिएंट, राइट। अब आपको एलिमिनेशन मेथड को और डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए ना आपको एनसीईआरटी एक बार बनाना चाहिए, उसकी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम को आपको बनाना चाहिए, एंड उसके साथ साथ बच्चों आप प्रीवियस ईयर को भी बना सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ये लो एक और सिखाना मैं चाहूंगा आप सभी प्यारे बच्चों को। जैसा कि देख सकते हो कि क्वेश्चन में हमें सब बढ़िया है, आरएचएस में x इंटू वाई दे करके ना बच्चों आपकी परेशानी को ये बढ़ा देगा, बढ़ा दिया, देगा क्या, बढ़ा दिया। अगर यह x इंटू वाई होता, नहीं होता तो आप बड़े आसानी से बना लेते, लेकिन आज है, तो कैसे बनाओगे सर? तो बहुत तरीका है। पहली बात ये सोचो, ये समझो, गौर फरमाओ कि बच्चों अगर इस आरएचएस वाले एक्स वाई को हटा दिया जाए तो क्या विचार? कहोगे बहुत उत्तम विचार सर। यस, कैसे हटाया जाए सर? भाई बोथ साइड डिवाइड लगा दो, सीखना, बोथ साइड डिवाइड लगा दो। किससे? ये हमारे पहले इक्वेशन है ना बच्चों, यस। इसमें ना आप बोथ साइड एक्स वाई का डिवाइड लगा दो। उससे पहले ना चीजों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं ताकि अच्छा लगे। तो इसको आप लिख सकते हो 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 7xy। अब अगर बोथ साइड xy का डिवाइड लगा, देखो डिनोमिनेटर में xy स्प्लिट भी होगा, 3y अपॉन xy इज इक्वल टू 7xy अपॉन xy। कैंसिल आउट? यस सर, यस सर, यस सर,
हाँ जी, बचा क्या 6/y प्लस 3/x इज इक्वल टू 7। यस बच्चों 7, सिंपल। ये हो गए हमारे खूबसूरत इक्वेशन, इसका नाम फर्स्ट कर देते। सिंप्लीफाई करा हमने एक अपने गिवन इक्वेशन के साथ ही मैथमेटिकल कैलकुलेशन छेड़छाड़ करने के बाद हमने ये पाया। अब दूसरे इक्वेशन को ऐसे ही देखा जाए बच्चों, अगर आप इजाजत दो तो। हाँ सर पूरी इजाजत। एक्स वाई का डिवाइड, देखो क्या कटा क्या बचा, दिख गया। यस सर, क्या बना आपका इक्वेशन सर 3/y प्लस 9/x इज इक्वल टू 11। अब बच्चों दोनों इक्वेशन में x का कोफिशिएंट यानी x के जो बगल वाले नंबर हैं उनको आपको क्या करना चाहिए, सेम बनाना चाहिए ताकि घटाने पे कट जाए। तो पहले इक्वेशन आपके नजरों के सामने है, दूसरे इक्वेशन भी आपके नजर के सामने है। बिल्कुल सही सोचे, जिसने सोचा उसको शाबाशी। सर क्या सोचा मैंने, तो बहुत सारे बच्चे ने ये सोच लिया कि सर पहले इक्वेशन को ऐसे ही लिखते हैं और दूसरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते। 2 से मल्टीप्लाई बट न्यूमरेटर में होगा, राइट, मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट। आ जाओ बच्चों देखना, पहले इक्वेशन को एज इट इज लिखा जाए 6/y प्लस 3/x इज इक्वल टू 7 और दूसरे इक्वेशन में सर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 6/y प्लस 18/x इज इक्वल टू 22। यस और नो, और सर दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाए, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट। जैसे करेंगे तो ये इसे कैंसिल आउट, बचा क्या 3/x माइनस 18/x इज इक्वल टू 7 माइनस 22। 7 माइनस 22 बच्चों कितने की इक्वल होगा, बोलो 15 के। यस, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से आपको x का वैल्यू मिल ही जाएंगे ना। एलसीएम दोनों का x, थ्री माइनस 18 इज इक्वल टू 15 और माइनस 15 बच्चों, तो यहां से हमारे पास आ गया माइनस 15/x इज इक्वल टू माइनस 15, 15 से 15 कैंसिल आउट, 1/x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1। x का हमने वैल्यू सॉल्व कर लिया। अब इस x की वैल्यू को उठा करके किसी में डाल दो, पहले में डाल दो, दूसरे में डाल दो, कहीं भी डाल दो, आपको y का वैल्यू निकल जाएगा। आइए उसको भी कर लें जरा, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, जहां जहां x है वहां मैं 3 में लिखना चाहूंगा, सॉरी 1 रखना चाहूंगा। तो 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस y इज इक्वल टू 7 इंटू 1 इंटू y। यहां से बच्चों हमारे पास y का वैल्यू आएगा, मेरे से तो ढक नहीं रहा है, नहीं बिल्कुल सही है, 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 7y। इस 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 7y में अगर देखा जाए तो इस बच्चों इस 6 को और उसको इस साइड लिया जाए 4y, y इज इक्वल टू 6/4 यानी कि 3/2। दिख तो रहा है, यस ओके, अब दिख रहा है 3/2। आई बात समझ में बच्चों कि कैसे हम लोग एलिमिनेशन मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को 2 वेरिएबल को सॉल्व करते हैं। यस आगे बढ़ते हैं। अब एक और प्यारा सा मेथड
सब्स्टिट्यूशन मेथड को सीखना बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बहुत बेसिक। यूं सीख जाओगे आराम से, मजा आ जाएगा। देखो बच्चों क्या होता है ना, सब्स्टिट्यूट करते हो चीजों को, राइट। देखना x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, वही पुराना। दूसरा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में पहले इक्वेशन से आप x या y की वैल्यू को निकालो और दूसरे में डाल दो। इन टर्म्स ऑफ, अगर x की वैल्यू को निकालते हो तो ध्यान से सुनना, पहले इक्वेशन से x या y की वैल्यू को निकालो और दूसरे वाले इक्वेशन में डाल दो, तो आपका सॉल्व हो जाएगा इक्वेशन। सर कैसे? देखो बच्चों, पहला इक्वेशन हमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 दे रखा है। यहां से x या y कुछ भी जो आपको मन करे, जो आपको आसान लगे। ओके सर, तो x इज इक्वल टू लिखा जा सकता है y माइनस 10। हाँ जी, ये हो गया सर तीसरा इक्वेशन। वही है बट इसको अलग से नाम दे देते हैं। ऑलराइट, तीसरा नहीं बच्चों, कंफ्यूजन हो जाएगा। ये हमारा दूसरा इक्वेशन। यहां से हमने x इज इक्वल टू निकाला, इसको ध्यान से पकड़ लो कि x आया तो, लेकिन y के टर्म में। ओके, अब x इज इक्वल टू ना पुट करो, x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई इन, बहुत आसान, इन इक्वेशन 2। आपने जब x का वैल्यू इक्वेशन 1 से लिया तो उसको 2 में डालना, तभी सॉल्व होगा। तो बच्चों अब इक्वेशन 2 को लिख रहे हैं पहली बात, और x की जगह पे डालना चाहेंगे 10 माइनस वाई। दिखा? कहोगे यस दिख गया। तो 10 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अगर यहां से सॉल्व करते हो तो 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 2y। यहां से अगर सिंप्लीफाई करते हो तो 8 इज इक्वल टू 2y, तो y इज इक्वल टू 4। आया क्या? अब जैसे ही आ जाए तो उसके बाद फिर आप इसमें से किसी भी इक्वेशन में पुट करके x का वैल्यू ले सकते हो। है ना आसान? बहुत आसान सर, जैसे पुट करोगे पाओगे, बहुत आसान। ऑनेस्टली बताते हैं बच्चों, एक से उठाइए दूसरे में डालिए, y की भी वैल्यू को उठाते हैं दूसरे में डालते, बहुत आसान है। तो अब वक्त है कुछ कंडीशन कि कब आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हो। तो मैंने आपको ये बता दिया कि बच्चों अगर कभी a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 में सॉल्व कब करते हैं, जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तभी यूनिक सॉल्यूशन होता है, तभी सॉल्व करते हैं। यस, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों डिस्कस करते हैं कुछ सिचुएशनल प्रॉब्लम, रियल लाइफ प्रॉब्लम, वर्ड्स प्रॉब्लम जिसको आप कहते हो, राइट। कैसे कैसे सर हमें पढ़ने चाहिए। ओके, हर एक टाइप का मैं आपको सिखाऊंगा बच्चों, हर एक टाइप का इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आने हैं। हर एक टाइप के इक्वेशन को सीखना है, समझना है, राइट, प्रॉब्लम्स को कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो मोटे तौर पे देखा जाए तो 6-7 टाइप के हो सकते हैं। एज प्रॉब्लम, टाइम डिस्टेंस प्रॉब्लम्स, राइट, एंड उसके साथ साथ नंबर्स प्रॉब्लम, ज्योमेट्री प्रॉब्लम, एरिया रिलेटेड प्रॉब्लम्स। बट अगर आप एक बार समझ गए ना तो आपको बहुत आसान लगेगा। बहुत सारे बच्चों को बहुत डर लगता है, सर ये खूंखार भयंकर है ना, डर लगता है। डरने की जरूरत नहीं बच्चों, आसान होता है। सीखो, मैं सिखाता हूं कैसे। सबसे पहले एक एक करके मैं आपके सामने लाता हूं, और एक क्वेश्चन और आप याद करो जिसकी शुरुआत हमने आज के क्लास के स्टार्टिंग में ही करा था। क्वेश्चन था, दो बालक राम एंड श्याम कुछ पेन कुछ नोटबुक खरीदा, राइट। तो अब बच्चों अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। याद करो उस कहानी को, याद करो बच्चों उस टॉपिक को जो कि हमने अभी डिस्कस किया। उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि राम और श्याम दो भाई थे, कुछ पेन लाने गए, कुछ पेपर लाने गए, कुछ कॉपी लाने गए। तो हमारे पास दो इक्वेशन इस तरीके से आया था।
अगर इन दोनों इक्वेशन, अगर इसी बातों को मैं एक इंग्लिश लैंग्वेज में सेट करके दे देता, जो मैं मौखिक बोल रहा था, वही वर्ड प्रॉब्लम था। तो वर्ड प्रॉब्लम में करते क्या है, सिंपल सिचुएशन प्रॉब्लम में करते क्या है बच्चों, तो सबसे पहले ध्यान से इक्वेशन को पढ़ करके, राइट, जो भी स्टेटमेंट, जो भी वर्ड, जो भी सेंटेंस हो, उसको आप पढ़ करके क्या करते हो, इक्वेशन फॉर्मेशन का काम करते हो ध्यान से। और बच्चों मैं आपको बोलना चाहूंगा, प्लीज रीड 3 टाइम्स। एक बार में तो नहीं समझ में आएगा, और एक बार में आ गया तो बहुत बढ़िया, टाइम बचाओ, सॉल्व करने पे फोकस करो। रीड प्रॉब्लम्स 3 टाइम्स, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, try to write equation in x and y वेरिएबल्स। फिर से इक्वेशन को 3 बार पढ़ो, कोशिश करो जो इक्वेशन उसमें किसी चीजों, किसी अननोन को x मानो, दूसरे अननोन को y मानो, और एक्स वाई के टर्म में उस सेंटेंस को पढ़ करके इक्वेशन लिखने की कोशिश करो। हो गया? उसके बाद सॉल्व बाय यूजिंग, जो आपको आसान लगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आसान है बच्चों? आ जाओ, प्यारे प्यारे हर टाइप के क्वेश्चन को मैं सिखाने का वादा आपसे किया, उस वादे को पूरा करने का वक्त है। क्वेश्चन को ध्यान से प्लीज पढ़िए, गौर फरमाइए, बहुत ध्यान से 3 टाइम्स। एक बार में हो सकता है नहीं समझ में आए, 2 बार में आए, 3 बार में आए, जितने बार में आए जरूर एक बार प्लीज। पढ़ लिए? यस। क्या है सर? क्वेश्चन कह रहा है 37 पेन्स, 53 पेंसिल्स together cost 955, while 53 pencils 53 pens and 37 pencils together cost 1115 rupees. Find the cost of a pen and that of a pencil। बच्चों आई बात समझ में या नहीं? और यस सर, कितना आसान सर, इतना आसान कि अभी अभी मैं बना दूं। बिल्कुल। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या क्या फाइंड करना है सर? कॉस्ट ऑफ एक पेन का कॉस्ट और एक पेंसिल का कॉस्ट। तो एक पेन का कॉस्ट आप एज्यूम कर लो, कॉस्ट ऑफ 1 पेन, ऑलराइट, ₹X, राइट, कुछ भी ABCD, बट एक्स और वाई के में इक्वेशन को सॉल्व करने में फील आती है, आप समझते हो। और दूसरी कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, ₹Y। मतलब सर एक पेन का कॉस्ट हमें निकालना था, हमने उसी को एज्यूम कर लिया। यस, एक पेंसिल का कॉस्ट निकालना था, एज्यूम कर लिया Y। तो X और Y एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट है। अगर तो सर 37 पेन्स का कॉस्ट क्या होगा? यूनिटरी मेथड याद करो, एक पेन का दाम 5 रुपया, 2 पेन का दाम 10 रुपया। क्या किए? मल्टीप्लीकेशन, यूनिटरी मेथड। उसी प्रकार से इसको लिखा जाए 37 पेन का कॉस्ट, 37 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 37 पेन का कॉस्ट 37X प्लस 53 पेंसिल का कॉस्ट 53Y इज इक्वल टू टुगेदर, साथ साथ मिल करके, टुगेदर मतलब साथ साथ मिल करके, मिलने का सेंस ऐड, सिंपल बात, इज इक्वल टू 955 इज योर फर्स्ट इक्वेशन। थोड़ा ट्रिकी है, बट सीखना है बच्चों आपको,
राइट ना। अब दूसरी बातों को, उसी वक्त 53 पेन्स और 37 पेंसिल एक साथ 1115 रुपए के होते हैं। अगेन 53 पेन्स, ऑलराइट बच्चों, और 37 पेंसिल एक साथ, ये हो गए हमारे दूसरे इक्वेशन। अब इन दोनों लीनियर इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हो किस मेथड से, जो मेथड आपको सूट। सर सब्स्टिट्यूशन में तो बड़े बड़े नंबर है, कैलकुलेशन में तबियत, ग्राफ बनाने के लिए सर बहुत दिक्कत, एलिमिनेशन मेथड बेस्ट है, सॉल्व करो आराम से हो जाएगा। बट एलिमिनेशन मेथड में सर सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन का भी आपने हमें ट्रिक सिखाया, ट्रिक ने एक स्पेशल बात बताया कि इसको आसान कैसे बनाया जाए। सर दोनों का कोफिशिएंट उल्टा उल्टा दिख रहा है हमें, 37 53 53 37, यानी कि जब ऐसा हो तो ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, काम हो जाने। क्या करो, इक्वेशन 1 को 2 को ऐड करो। सीखना बच्चों, 37x प्लस 53y इज इक्वल टू 955, ऑलराइट। एंड उसके साथ साथ 53x प्लस 37y इज इक्वल टू 1115। ऐड किया जाए, बताइएगा। तो ये हो गया सर 90x, ये हो गया सर 90y, और इन दोनों को ऐड किया जाए बच्चों, थोड़ा सा सावधानी से, 0 5 और 1 6 7, 9 और 8 10 और 11, और यहाँ पे 1 2, कुछ 2170 आया। आपका आया क्या, इसको एज्यूम किया जाए फर्स्ट इक्वेशन, लेकिन उससे पहले 90 अगर कॉमन ले लें तो क्या कहते हो बच्चों, आसान होगा। 9 और 1 यहाँ पे बच्चों 0 होना चाहिए ना, यस, अब सही है। अब 90 अगर कॉमन लिया जाए तो 9 और 2 7 को आप जानोगे 23 टाइम्स में कट जाते हैं, राइट। तो यहां से हमारे पास थर्ड इक्वेशन खूबसूरती भरे आ चुके हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 23, दिस इज थर्ड इक्वेशन। अब उसी प्रकार से हमें निकालने चाहिए कौन सा इक्वेशन प्यारे बच्चों, इक्वेशन फोर्थ। कैसे निकाला जाए, घटा करके, घटाया कैसे जाए, ये भी पूछोगे, घटाया कैसे जाए। देखो पहले इक्वेशन में दूसरे को घटा दिया जाए, 37x प्लस 53y इज इक्वल टू 955, 53x प्लस 37y इज इक्वल टू 1115। बच्चों सोचो जरा, 53 में से अगर 37 सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आना चाहिए, अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो कितना आना चाहिए बताओ। 16, 53 में से 37 ना, यस 16 आएंगे। तो यहां पे सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट, तो ये बन गया बच्चों 16 माइनस 16x, ऑलराइट, एंड उसके साथ साथ माइनस 16y, एंड इन दोनों को घटाओगे तो कितना आएगा, आराम से बच्चों कैलकुलेशन करें तो हमारे पास 160 आएंगे माइनस में, और ये हो जाएंगे प्लस। अब माइनस 16 कॉमन लेते हो तो आपके पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। देख रहे हो कितना आसान आसान बन चुका है।
बट कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सेफ खेलना होगा बच्चों, करना होगा, कैलकुलेशन से मत बचना। अभी जैसे देख रहा हूं मैं हर एक छोटे मोटे चीजों को आपके सामने बोर्ड पे कर रहा हूं, वैसे भी आपको करना है। दिस इज द इक्वेशन 4। अब इन दोनों इक्वेशन को बड़े आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड कर दो। ऐड कर दूं सर? हाँ जी। थर्टी थ्री बाई टू, 33/2 का मतलब पता है? यस सर, 16.5 रुपीज एक पेन का कॉस्ट होगा। और एक पेंसिल का सर पुट करेंगे 13/2 किस इक्वेशन में? 1 या 2 जिसमें भी आपकी मर्जी, या 3 या 4 जिसमें भी आपकी मर्जी। सर मुझे लगता है कि मुझे पुट करना चाहिए किसमें? थर्ड में, ज्यादा आसान है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 23 में x की जगह पे वी हैव टू पुट कितना? 33/2। सर डेसिमल में नहीं किए, जो आपकी मर्जी, जैसे कैलकुलेशन वाइज आप करो। 13/2 प्लस y इज इक्वल टू 23, y इज इक्वल टू 23 में से 13/2 सब्ट्रैक्ट किया जाए तो अब यहाँ पे ना बच्चों डेसिमल में सब्ट्रैक्ट करना ज्यादा इजी। 23 में से अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो 16 पॉइंट कितना 50, मतलब 16 रुपया 50 पैसा को, तो आपके पास कितना बच जाएगा? 6 रुपया 50 पैसा। तो कहीं ना कहीं बच्चों आपको 1 पेन का कॉस्ट आ गया इज इक्वल टू कितना? सर 16 रुपया 50 पैसा। एंड 1 पेंसिल का भी कॉस्ट आ गया कितना? 6 रुपया 50 पैसा इज योर राइट आंसर। आई बात समझ में कैसे बनाते हैं वर्ड प्रॉब्लम को? जैसा कि मैंने आपको बोला 3 बार पढ़ो, पढ़ने के बाद जिसको निकालना है उसको एक्स एंड वाई एज्यूम करो, इक्वेशन फॉर्मेशन का काम करो और इक्वेशन को बार बार पढ़ करके, और जैसे ही इक्वेशन फॉर्म हो जाए उस इक्वेशन को सॉल्व करो। ऑलराइट, बढ़ा जाए। तो दिस प्रॉब्लम इज बच्चों प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मनी मैटर, पैसे की मुद्दों पे यह प्रॉब्लम था। इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आपने टेक्निक सीखा, समझा, जाना। अब चलते हैं प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स। नंबर्स पे भी कभी कि इस नंबर को ऐड करके ऐसे वैसे जो निकालना है एज्यूम करो, क्वेश्चन को पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, 3 बार पढ़ो। यस, मेरा डायलॉग है बच्चों, 3 बार पढ़ो, एक बार में नहीं समझ में आएगा, एक बार में तो ऐसे ही निकल जाओगे। राइट, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 1000 एंड डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज, ओ माय गॉड, 2,56,000। फाइंड द नंबर्स। बच्चों 2 नंबर है, दोनों नंबर को ऐड किया जाए तो 1000 बना होगा, और उन दोनों नंबर को स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट किया जाए बड़े में से छोटे को, तो वह बन जाएंगे 256,000। राइट, यस सर। क्या करना है? निकालना है 2 नंबर, उन दोनों नंबर में एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, एग्री? यस सर। उन दोनों नंबर को एज्यूम करो। लेट द ग्रेटर नंबर या लार्जर नंबर, ऑलराइट, लेट द लार्जर नंबर is equal to x, तो स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू y।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले जो हमें एज्यूम कर लिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सर लार्जर नंबर, मतलब दोनों नंबर को ऐड करने पे 1000। ओके सर, पहला इक्वेशन तो बच्चा भी बना लेगा, हमारा छोटा भाई 5 में पढ़ रहा है, हाँ जी बिल्कुल बना लेगा, डन। अब दूसरे इक्वेशन के लिए सर हमें खुद मेहनत करना होगा, यस करो। क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज, डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर मीन्स, देयर स्क्वायर मीन्स बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यही तो होता है, द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अगर नंबर एक्स और वाई है तब। सर ये दूसरा इक्वेशन, सर अब क्या करें, आज तो खतरनाक दिख रहा है सर। आज दूसरा इक्वेशन जो है वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि पावर 2 है और सर 2 वेरिएबल है, क्या करें, समझें, सीखें, देखें। बच्चों बताओ जरा, जरा गौर फरमाओगे तो आपको बेसिक फंडामेंटल याद रखना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड है आपके पास, एलिमिनेशन मेथड है, ग्राफिकल मेथड है और कॉमन सेंस है, जिसकी सबसे ज्यादा हमें नीड होगी, हम मैथ्स वाले लोगों को, राइट। तो बच्चों दूसरे इक्वेशन को कैसे आप क्या कर सकते हो, तो दूसरे इक्वेशन को क्या आप ऐसे लिखा हुआ को, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचपन में आपने पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बचपन मीन्स 9th क्लास में, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप कहोगे यस सर हमने तो पढ़ा था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको क्या ऐसे लिख दें तो सर मजा ही नहीं आ जाए, आया। अब यहां पे सर पुट कर दें क्या चीज, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000 फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना। तो यहां से मैं ऐसे लिख देता हूं और उसकी जगह पे 1000 में लिख देता हूं, और उसके बाद और ब्रैकेट में यहां पे मैं लिखना चाहूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आप समझ गए, अच्छा अच्छा, इक्वेशन पहले वाले की जगह से हमने जो 1000 उठाया यहां पे पुट कर दिया। अब सर एक बात तो दिख गया, ये 1000 से ये 1000 कैंसिल आउट हो गया और हमारा इक्वेशन अब दिख रहा है x प्लस, सॉरी x, ओहो, x माइनस y इज इक्वल टू 256 इज आर सेकेंड इक्वेशन, समझे। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बच्चों क्या करोगे, सर ऐड कर दो, चलो करते हैं फिर। ऐड करने से फायदा दिख रहा है ना आपको, नहीं दिखा। ऐड करने से ये हो गया बच्चों कि हमें x की वैल्यू निकल गई, क्योंकि y कैंसिल आउट हो गए, और आसानी से 2x इज इक्वल टू जान पाए 1256, यानी कि x इज इक्वल टू 1256 अपॉन 2 को अगर सिंप्लीफाई करते हो आप तो पाओगे यस 6 सॉरी 6 और 56 का अगर आधा किया जाए, राइट, यस बच्चों, बहुत बहुत बेसिक कंफ्यूजन हो रही थी हमें, इसीलिए हमने इसको कर ही लिया 28, ओके सॉरी। तो दिस बिकम x इज इक्वल टू, ये हमारे आंसर हो गया 628, यानी कि 628। अब इसी वैल्यू को अगर आप पुट करते हो, पुट x इज इक्वल टू 628 किस इक्वेशन में, इन इक्वेशन 1 पुट करना ज्यादा आसान है, तो 628 प्लस
y इज इक्वल टू 1000। और अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो यहां से आपने x और y की भी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। तो आप जाने कि कैसे वो दो नंबर है जिसको ऐड करने पे 1000 आया और उन्हीं दोनों नंबर को स्क्वायर करके डिफरेंस करें तो ऐसा कुछ आया। यस और नो आया समझ में? कमेंट में जरूर आना चाहिए। राइट, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जरा अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। प्रॉब्लम्स ऑन एज। एज के बेसिस पे किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, और ये बच्चों 2003 में सीबीएसई ने भी पूछा था। प्रॉब्लम्स एज, आपने सुना होगा सर मुझे एज टाइप की प्रॉब्लम्स में काफी दिक्कत होती है, तो अब दिक्कत नहीं होगी इस बातों को अगर ध्यान से आप देखते हो और समझते हो तो। क्या है सर? अब है ध्यान से 3 बार पढ़ना है, जैसा कि मैं आपको जो टेक्निक सिखाता हूं, जो मैं टेक्निक आपको बताता हूं, उस टेक्निक के अकॉर्डिंग 3 बार पढ़ने हैं। पढ़ो जरा। अ man's age is 3 times the same of the ages of his 2 sons. All right. After 5 years, his age will be twice the sum of ages of the age of his 2 sons. Find the age of man. आई बात समझ में? एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो तो जान पाओगे। एक मैन का एज 3 टाइम्स हो जाएगा जब उसके दोनों बेटे के एज को मिला दिया जाए, हिज 2 सन, और 5 सालों के बाद। तो सबसे पहले बच्चों इसमें जो आपको फाइंड करना है ना, एज ऑफ मैन, तो आप पहले ये एज्यूम करो राइट कि प्रेजेंट एज, क्योंकि 5 साल बाद 5 साल पहले में ना गेम बदल जाता है, तो आपको जब भी एज वाले में प्रेजेंट एज मानना होगा। द प्रेजेंट एज ऑफ द मैन, जो मैन है ना उसके एज को एज्यूम कर लेते हैं x ईयर्स। ऑलराइट, एंड सम ऑफ देयर, उसके एज को हमने एज्यूम कर लिया x ईयर। एंड उसके साथ साथ आगे पढ़ो क्या है बच्चों, अगले पॉइंट में है आपको अ मैन इज 3 टाइम्स ऑफ द सेम ऑफ एज ऑफ हिज 2 सन। यस, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ हिज 2 sons इज इक्वल टू y ईयर्स। आई बात समझ? उनके बच्चों के एज के सम को हमने y एज्यूम कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्यारे बच्चों जब चलोगे तो पाओगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कि उनके बच्चों के एज, यानी कि अगर पेरेंट्स के एज में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो उनके दोनों बच्चे के जो सम का, बेटे के जो सम एज के जो सम होंगे वह उसके इक्वल हो जाएंगे। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। आई बात समझ में कैसे हुआ? फिर से पढ़ोगे तो जानोगे 3x 3 टाइम्स है तो इज इक्वल टू y। यहां से अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो कुछ 3x माइनस y इज इक्वल टू 0 आपका फर्स्ट इक्वेशन आ जाता। अब अगेन जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आप दूसरे इक्वेशन को लिख पाओ। कह रहा है दूसरा इक्वेशन क्या बच्चों, आफ्टर 5 years हिज एज विल बी, 5 सालों के बाद, सोचो 5 सालों के बाद फादर का भी एज बढ़ेगा, मैन का भी एज बढ़ेगा, तो उसके बच्चों का, सन का भी एज बढ़ेगा ही ना। तो एज टाइप के प्रॉब्लम में इस बातों पे जरूर ध्यान दे, आफ्टर सम ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर, तो दोनों के एज में इंक्रीजिंग होता है, और बिफोर हो तो दोनों के एज घटते हैं। इन बातों को हमेशा याद रखें। तो आफ्टर 5 ईयर्स, यही इस क्वेश्चन की खूबसूरती जिसमें मोस्टली बच्चे गलती करेंगे। आफ्टर 5 ईयर, तो आफ्टर पहले मैं लिख देता हूं क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट बात। आफ्टर 5 ईयर्स एज ऑफ मैन क्या होगा बच्चों,
आप में से हर एक बच्चा कहेगा सर x+5, नो प्रॉब्लम। बट मैं वही बात अगर पूछूं आफ्टर 5 years एज ऑफ सम ऑफ देयर सन क्या होगा, एज ऑफ सम ऑफ हिज 2 सन क्या होगा, तो आप कहोगे y+5 विच इज रॉन्ग। होना चाहिए 2 बच्चे हैं ना, दोनों बच्चों का एज बढ़ेगा 5-5 साल और हो जाएंगे y+5+5 which is equal to y+10। सॉरी बच्चों, सर्दी जुकाम परेशान कर रखा है। आगे बढ़े जाए तो यहां से आप ये जाने कि ठीक है सर 5 ईयर की बात तो हम समझे, बट इक्वेशन क्या है, ट्वाइस द सम ऑफ एज। ट्वाइस द सम ऑफ एज मीन्स x+5 is equal to 2 times of y+10। This is the second इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व किया जाए तो वी कैन इजिली फाइंड द राइट आंसर बच्चों। ऑलराइट, आइए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास दिखाई दे रहे 3x, इस इक्वेशन को भी थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देते हैं ना, क्या कहते हो सेकंड वाले को। यस सर, स्टैंडर्ड फॉर्म की आदत। तो x -2y को हमने इधर लाया, उसके साथ साथ 20 और 5 को हमने RHS में भेजा, 5 is equal to 15। the equation become x -2y is equal to 15 is the second equation। चलिए दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया जाए। पहले इक्वेशन को आप देख पा रहे होगे, दूसरे इक्वेशन को देख पा रहे होगे, तो क्यों ना पहले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई किया जाए और सब्ट्रैक्ट किया जाए। पहले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई आफ्टर सब्ट्रैक्ट। तो पहला इक्वेशन है हमारे पास 6x -2y इज इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन x -2y इज इक्वल टू 15। हमें निकालना क्या है बच्चों, एज ऑफ मैन, जो कि हमने क्या एज्यूम किया था x, यानी कि हमें किसकी वैल्यू को निकालना है, x की वैल्यू को। और x की वैल्यू को निकालने के लिए y की वैल्यू को कटवाना चाहिए। यस सर, आ जाओ, कटा कटा, 5x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15/5 विच इज इक्वल टू 3। यस और नो, कहोगे यस सर। ओ बच्चों कहीं पे मिस्टेक हुआ क्या, 15 कैसे आया। हमारे पास जो इक्वेशन है एक बार चेक किया जाए बच्चों, तो इक्वेशन हमारे पास आया है 3x -y इज इक्वल टू 0 आफ्टर 5 ईयर x+5, 5 ईयर के बाद x+5, उसके बाद x -2y। यस, इक्वेशन तो बिल्कुल सही है। अब दोनों को सॉल्व करने के लिए हमने क्या बोला, फर्स्ट इक्वेशन में बच्चों आप 2 से मल्टीप्लाई करो। तो फर्स्ट इक्वेशन था हमारे पास 3x -y जो कि 6x -2y इक्वल टू 0, एंड सेकेंड इक्वेशन को ऐसे ही लिखो। तो सेकेंड इक्वेशन में x -2y, इसमें 20 और ये 2y और सब्ट्रैक्ट किया गया तो 15, यहाँ से हमारे पास 15 आया है। तो 5x इज इक्वल टू, यस थोड़ा सा ये वर्ड में बैठा नहीं बट ठीक है, तो ये उसका एज इस टाइप से हमने निकाला। ऑलराइट, आगे बैठते हैं। अगले टाइप के क्वेश्चन को सीखो बच्चों। देखो, प्रॉब्लम्स ऑन एरिया। एरिया में किस टाइप के प्रॉब्लम्स, इस टाइप के, एक फिगर दे देगा, एरिया देगा, पेरीमीटर देगा और क्वेश्चन। तो इन द फिगर ABCD एक रेक्टेंगल है, द वैल्यू ऑफ x और y बता दो भाई, क्या होगा। सर बड़े आराम से, बड़े आसानी से बताया जा सकता है। क्यों, कैसे कैसे, देखो बच्चों, ये दोनों इक्वल होगा ना लेंथ ब्रेथ, और ये दोनों इक्वल होगा लेंथ ब्रेथ, कैसा हो ना। तो यहां से अगर आप देखोगे तो आप क्या पाओगे कि सर x + y इज इक्वल टू 30,
और x माइनस वाई इज इक्वल टू 14. वाई सर? बिकॉज वी नो द डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल, जिसमें लेंथ जो होते हैं वह इक्वल होते हैं और ब्रेथ जो, तो सिंपल बातों से आप लिख सकते हो. अब इन दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने पे आप क्या पाओगे, सॉल्व करो बच्चों तो सर सिंपल ऐड कर दो यार, कट जाएगा. बिल्कुल सही बात. x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, x माइनस वाई इज इक्वल टू 14 को अगर आप ऐड कर देते हो तो इससे ये कैंसिल और ये x x बिकम 2x इज इक्वल टू 44. तो यहां से x इज इक्वल टू आ गया 44 अपॉन 2, यानी कि x इज इक्वल टू 22. हमें y की वैल्यू भी निकालनी है. पुट x इज इक्वल टू 22 एंड y इज इक्वल टू, y की वैल्यू आप फाइंड, राइट. x इज इक्वल टू 22 को पुट करते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट. x की जगह पे 22 प्लस y इज इक्वल टू 30. तो y इज इक्वल टू 30 माइनस 22 विच इज इक्वल टू 8. आया क्या? x और y तो निकालना था सर. आसान है, बिल्कुल आसान है बच्चों. आगे बढ़ा जाए अगले टाइप के क्वेश्चन को, प्रॉब्लम्स को सीखने का वक्त है. और ये वक्त है बच्चों प्रॉब्लम्स ऑन ज्योमेट्री, यानी कि ज्योमेट्री के बेसिस पे जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको कैसे डील करना चाहिए. वही पुरानी बात, 3 बार 4 बार 5 बार, जब तक आपको प्रॉब्लम समझ में नहीं आए तब तक पढ़ना है बाबू. पढ़ लोगे हो जाएगा. तो द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर x, y एंड 40 डिग्री. कोई ट्रायंगल है बच्चों, राइट, जिसमें कि एक एंगल x है, एक एंगल y है, दूसरा एंगल 40 डिग्री है. द डिफरेंस ऑफ द एंगल x एंड y इज 30. और दोनों का डिफरेंस गिवन है, x एंड y फाइंड करना है. तो सबसे पहले बच्चों आप जानते हो कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री का अगर आप यूज करोगे तो आप पाओगे x प्लस वाई प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो कहीं ना कहीं यहां से आप एक इक्वेशन जान पाए. और दूसरा इक्वेशन आपको साफ साफ शब्दों में लिख दिया है कि द डिफरेंस द एंगल x एंड y, यानी कि अगर x में से y को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो यह 30 के इक्वल होगा. तो x और y का वैल्यू बता दो. ओके, तो अब आप यहां से देखोगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 40. x प्लस वाई इज इक्वल टू 140. ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन एंड ये हो गया सेकेंड इक्वेशन. दोनों इक्वेशन को ऐड करूं, कहोगे यस सर कर दो. x प्लस वाई इज इक्वल टू 140 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 30. अगर देखा जाए तो ये y से y कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 110. x इज इक्वल टू 110 अपॉन 2 इज इक्वल टू 55 डिग्री. x इज इक्वल टू 55 डिग्री, राइट. अब जैसे ही x का वैल्यू आ गया तो पुट x इज इक्वल टू 55 डिग्री इन इक्वेशन सेकेंड. तो यहां से हमारे पास आ गया x माइनस 55 पुट करना है बच्चों दूसरे में अब की बात. तो 55 माइनस y इज इक्वल टू 30. अब 55 में से 30 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो y आ गया. तो y इज इक्वल टू 55 में से 30 तो 5 और 2 25
डिग्री। तो यहां से बच्चों द आंसर इज, द करेक्ट आंसर इज x इज इक्वल टू 55 डिग्री, y इज इक्वल टू 25 डिग्री इज योर सिंपल आंसर। समझे? टॉपर एक्सप्रेस को कराते हुए राइट, बढ़ा जाए आगे। तो बस बच्चों, आई होप कि आपको मजा आया होगा आज की क्लास में। इन सारी बातों को सीखते सीखते, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को समझ करके, आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए आप हमारे एनोटेशंस के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें एंड उसके साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आप बच्चों फर्स्ट टाइम इस चैनल पे हो तो जरूर आप सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमें कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा। आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा। तो बस आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और उससे भी महत्वपूर्ण, पढ़ाई करते रहें।